कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देता है। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आखिर कहाँ गया प्रधानमंत्री मोदी का रक्षा कवच पर भड़की देश की जनता। मांगा मोदी का इस्तीफा, कहा एक और जुमला निकला रक्षा कवच। मोदी का जो ये कवच है ये और एक जुमला निकला, लोग मरते गए और ये झूठ बोलते गए। आखिर इसी रक्षा कवच के जरिए, भारत के कवच के जरिए जो है हुआ ये एक्सीडेंट। बताएंगे आखिर कैसे। मोदी और अश्विनी वैष्णव का देश मांग रहा है इस्तीफा। अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, चश्मदीदों के खुलासे से फंस गई है मोदी सरकार। बड़ी अपडेट निकल के आई है, बताएंगे कैसे। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। खौफनाक था मंजर, लेकिन सरकार इसको ढांकने में लगी। बताएंगे कैसे। और इस बीच अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां ओडिशा से निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी अब जा रहे हैं, ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं। विपक्षी पार्टियों ने जहां एक तरफ से शोक संतप्त परिवारों को श्रद्धांजलि दी है, उनको जिनकी गई है जान, वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार पर खड़े किए हैं कई सवाल। बताएंगे आखिर मोदी सरकार को लेकर क्यों इस्तीफा मांग रही हैं और आखिर क्यों लाल बहादुर शास्त्री का वायरल हो रहा है एक खत। तो सब कुछ खबरें आपको जान लेना जरूरी है दोस्तों। और देश में राजद्रोह के कानून पर मचा है बवाल, कांग्रेस ने खड़े किए 5 सवाल। बताएंगे सब कुछ खबरें के करके। बृजभूषण के खिलाफ गवाही, 2 पहलवान, रेफरी समेत 4 लोगों ने एक घटना पूरी करके बता दी है, तो वो भी आप लोगों को जान लेना बेहद ज़रूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, अश्विनी वैष्णव और मोदी का देश मांग रहा है इस्तीफा। जिस तरीके के हालात हुए, मोदी का पूरी तरीके से रक्षा कवच हुआ फेल। ढोंग ये भी निकला जुमला, लोगों ने कहा आखिर कहाँ गया मोदी का रक्षा कवच। दरअसल आपको बता दें, कल बालासोर ओडिशा में जिस तरीके से 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई, यानी 1-2 ट्रेनों की बात हो तो समझ में अभी आता है, 3 ट्रेनें जिस तरीके से टकराई और पूरे देश भर में चीख पुकार मच गया। 300 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार सिलसिला बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस मोदी सरकार पर जिस मोदी सरकार ने रेलवे हादसे को लेकर बड़ा खुलासा किया, कहा था कि रेल हादसे जो है अब नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास रक्षा कवच है और जहां भी एक्सीडेंट जैसे हालात आते वहां ट्रेन अपने आप धीमी हो जाती। तो भारत का एक कवच जो है मोदी ने बनाया था इसी जरिए, लेकिन अब जो है ये कवच पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये कवच टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ धाराशाही दिखाई दिया और यही कारण है कि अब लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। ओडिशा में ट्रेन हादसा हुआ है, बहुत ही भयानक हुआ है। अभी तक की सूचना के हिसाब से मरने वालों की संख्या 300 के पार हो गई है, वहीं 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री इस्तीफा देंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है, या फिर मोदी इस्तीफा लेंगे। एक पटरी पर 2 ट्रेन कैसे आ गई है? हादसा इतना भयानक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लोग सोशल मीडिया पे जमकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी बर्खास्त कीजिए, और अगर रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो रेल मंत्री का इस्तीफा लीजिए। तत्काल लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, अश्विनी वैष्णव की इस तैयारी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पूरे मामले में जो है वो ट्रेन दिखाई जा रही है कि आखिर किस तरीके से जो है वो ट्रेनें आई और इसी ट्रेनें के ज़रिए जो है वो कैसे लोगों की मौत हुई, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से ट्रेन आमने सामने हुई, इस पर जो है वो कई बार जो है वो रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनके कई वीडियो पुराने निकल के आप वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते नज़र आए हैं कि अगर एक आमने सामने जो है वो ट्रेनें होंगी तो कैसे जो है वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे और ये हादसा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये रक्षा कवच यहाँ पे नहीं था, ये एक बड़ी बात है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच इस पूरे मामले में जो है वो एक लाल बहादुर शास्त्री जी का लेटर वायरल हो रहा है, जिनमें 27 नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालपुर ट्रेन हादसा हुआ था, जहां लगभग 120 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से उस समय के रेल मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश को झूठ के गर्त में डालने वाले और फर्जी का
सुरक्षा कवच बताने वाले और ये भी जो जुमला साबित हुआ, क्या इस्तीफ़ा दिया जाएगा। 2 अगस्त 1999 गाइलेस ट्रेन हादसा हुआ था जहां नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया था। यानी अब तक जितने भी हादसे हुए हैं उन सबों में जो है वो मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफ़ा देंगे, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि 2 जून 2023 हुआ है। अब ये देखने की बात होती है इस्तीफ़े की, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो कतई नहीं लेगी इस्तीफ़ा। लेकिन यहाँ पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, मोदी की राह पर जो चलेगा उसे देश को बर्बाद होना तय है। रक्षा कवच काम ना आया तो रेल मंत्री इस्तीफ़ा दे दीजिए। रक्षा कवच वाला इनका एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है तेज़ी के साथ, ज़रा वो भी देख लीजिए। रेल मंत्री कैसे रक्षा कवच के रूप में जो है वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इस तरीके से ट्रेन सामने से आती है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेक काम नहीं दिया है और यहाँ पर हो गई है बड़ी दुर्घटना। ज़रा सुनिए क्या कुछ कहना है रेल मंत्री का जब इन्होंने ये रक्षा कवच की बात कही थी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बताया कि अब 2 ट्रेनें जब आमने सामने से आएंगी और सेम ही ट्रैक पे आएंगी तो ऑटोमेटिक जो है वो सेम ट्रैक होने की वजह से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश के करोड़ों रुपए खर्चा करके बुलेट ट्रेन की मनमानी कर रहे हैं, आरे जंगलों को काटा जा रहा है और करोड़ों रुपए खर्च करके ये जुमले फेंक दिए। लेकिन अभी तक जिस तरीके से 3 ट्रेनें एक साथ टकराई हैं, सिचुएशन इतनी ख़राब हुई, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये ढोंग कब तक, ये ढोंग जो है वो अब कब तक चलेगा और रक्षा कवच के नाम पर देश को कब तक गुमराह किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा लोग जो है इस पूरे मामले में अब तक जो है वो घायल हो चुके हैं। मृतकों को 10 लाख, घायलों को 1 लाख, गंभीर घायलों को 1 लाख, जो उससे नॉर्मल है 50,000 रुपये रेलवे ने देने का ऐलान किया है। नवीन पटनायक ऑन द स्पॉट पहुंचे मुख्यमंत्री, रेल मिनिस्टर भी अश्विनी वैष्णव भी पहुंच चुके हैं, लगभग अब पहुंच के मोदी भी जाने वाले हैं। मोदी बैठकर सब सिस्टम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब होती नज़र आ रही है, इस पूरे मामले में अब लोग न केवल रेल मंत्री बल्कि मोदी का भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। अब कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें, इस रक्षा कवच को लेकर आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। फिलहाल चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें जहां ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही, 2 पहलवान, रेफरी समेत 4 लोगों ने मौत की बताई पूरी घटना। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भारत के स्टार पहलवानों का विरोध जारी है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों को यौन शोषण करने का आरोप लगाया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ अप्रैल में दिल्ली सहित दिल्ली पुलिस ने मामला करके जांच शुरू कर दी। इस मामले में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और एक इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट लेवल कोच हैं, जो चारों ने कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों के 125 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और ये 4 उन 125 लोगों में से ही हैं। 6 घंटे में बाद मिली जानकारी, दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को जो है वो उन्होंने इस बात को जानकारी दी और कहा है कि फ़िलहाल 2 FIR दर्ज की, जिनमें कम से कम 2 मामले प्रोफेशनल मदद के बाद सेक्सुअल फेवर, 15 मामले यौन उत्पीड़न के हैं।
15 में से 10 मामले गलत तरीके से छूने छेड़खानी के हैं। यानी इतने मामले ताबड़तोड़ से निकल के हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आगे हालांकि आपको बता दें, अब घुटने पर आया बृजभूषण। उसने कहा कि अब हम ये रैली रद्द कर रहे हैं जो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी थी। अगली एक और अपडेट, राजद्रोह के कानून पे कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, मोदी सरकार बोला बड़ा हमला। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां राजद्रोह के कानून पर अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला, सुप्रीम कोर्ट के लायर है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है। मूल प्रश्न 4-5 है। नंबर 1 कि क्या इस सरकार में हिम्मत, दम, धैर्य नहीं है कि वो इस कानून को हटा दे। इसके लिए अभियान हुआ है देश में, उच्चतम न्यायालय ने करीब करीब अपना मत रखा है। गणतंत्र में इसको हटाने की बात क्यों नहीं करती है वो, उल्टा उससे कहीं ज्यादा भयानक बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष आया है। दूसरा, 2014 के बाद बीजेपी के सरकारों में ये क्यों तिगुना दुगुना इतना ज्यादा इसका दुरुपयोग क्यों बढ़ा है, आंकड़े इतने क्यों बढ़े हैं। तीसरा, क्या ये आगामी राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में एक और टूल निकाला गया है, दुष्प्रभाव का, भय का, प्रताड़ना का, कंट्रोल फ्रीक का। चौथा, ये सिर्फ पक्षपाती रूप से विपक्ष के सेगमेंट्स के विरुद्ध क्यों इस्तेमाल और दुरुपयोग होता है। पांचवा, क्या ये कानून आयोग द्वारा एक तरीका निकाला गया है, एक घुमा फिरा के तरीका, एक ऊंचा नीचा तरीका, जिससे कि आप उच्चतम न्यायालय को एक प्रकार से अवहेलना करें और इस रूप से विपरीत करें, जो देश की मंशा है उसके विपरीत चले। और अंत में, कब ये कंट्रोल फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण की फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण से हर व्यक्ति, हर चीज, हर पत्ते को नियंत्रित करने वाली जो भावना है, वो सरकार कब ये कॉलोनियल मानसिकता को हटाएगी। ये हमारे प्रश्न है, ये हमारी निंदा है, ये हमारी भर्त्सना है आपके जरिए, क्योंकि ये एक काला दिवस है काले कानून के विषय में जो प्रस्तावित हुआ है। धन्यवाद।